एंड पे जो है प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के ऊपर ये सारा मलबा आ जाएगा और ये जो है वो छोटे मोटे केस से बाहर निकल जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, जनरल फैज हमीद साहब को आपका इसको तीन हिस्सों में तोड़ लें। सबसे पहला है कि जनरल फैज हमीद की कंप्लेन पे आपके एक आपका कंप्लेन थी उनकी करप्शंस के हवाले से, जमीनों के हवाले से, वहां से बात चली थी और फिर जी उसकी इंक्वायरी बैठाई गई थी। फौज ने अपने ही जनरल्स और दो ब्रिगेडियर के अंडर में, और वो तकरीबन 2 से 3 महीना चली और उसके बाद वहां पे बहुत कुछ उनको मिला। फौज के यहाँ जो अपना एक एहतसाब का तरीक़ाकार है और जुडिशरी का भी अपना एहतसाब का तरीक़ाकार है। माजी में हमने देखा है कि फौज ने बहुत अहम तरीन लोगों का एहतसाब किया है, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के या मेजर जनरल लेवल, ब्रिगेडियर, कर्नल्स, मेजर, बड़ी तादाद में, जैसे आपके अब्बासी थे मेजर जनरल, या बिल्ला थे आपके ब्रिगेडियर, या राजा रिजवान थे, जावेद इकबाल थे मेजर जनरल, जिनको 14 साल और इनको फांसी और कोर्ट मार्शल हो चुका है, कई कर्नल्स को हो चुका है। तो इनके यहाँ तो होता रहता है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। अब सवाल ये पैदा जी होता है, फैज की जब इंक्वायरी हुई तो ये नजर आया कि जनरल फैज साहब कई चीजों में इन्वॉल्व पाए गए, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है, फौजी नज्म ज़ब्त की, इसके अलावा सियासी मकासद को इस्तेमाल करना, अपने ओहदे को इस्तेमाल करना, नाजायज इस्तेमाल करना, बहुत सारे फैक्टर्स जो कि चीज़ों में थे। तो उस वक्त की, क्योंकि फौज जब इंक्वायरी करती है तो वो सिविलियन की तरह नहीं है कि ऐसी पकड़ वकड़ के करती है, जब तक उनके पास ठोस सबूत नहीं आते वो आगे नहीं जाते। तो पहली तो जी उनकी इंक्वायरी थी। जब वो इंक्वायरी इतनी स्टैब्लिश हुई तो फिर ये ऐलान हुआ शायद 12 अगस्त 2024 को कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और कोर्ट मार्शल इनका शुरू हुआ। तो उसके बाद जब कोर्ट मार्शल इनका शुरू हुआ तो मजीद इनको और इन्वेस्टिगेशन तो चली रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन में मजीद सबूत और ऐसी चीजें सामने आई जिसकी बुनियाद पे अब इन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। और फर्द जुर्म आयद करने का मतलब है कि प्रोसिक्यूटर आपको कहता है कि आप मुजरिम हैं, और फौज में जब फर्द जुर्म आयद किया जाता है तो बहुत, और इस लेवल के एक जनरल का जो डीजीआई भी रहा है, जी कोर कमांडर भी रहा है, डीजीसी भी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ठोस सबूत इनके पास है जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज का कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका था और अब फर्द जुर्म आयद दिया। और फर्द जुर्म आयद करने का मतलब है कि प्रोसिक्यूटर आपको कहता है कि आप मुजरिम हैं, और फौज में जब फर्द जुर्म आयद किया जाता है तो बहुत, और इस लेवल के एक जनरल का जो डीजीआई भी रहा है, जी कोर कमांडर भी रहा है, डीजीसी भी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ठोस सबूत इनके पास है जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज का कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका था और अब फर्द जुर्म आयद दिया। फर्द जुर्म के बाद अब जाहिर एक लीगल प्रोसीजर होता है, दोनों तरफ से क्रॉस होते हैं, और उसके बाद ये भी अपनी लीगल, जनरल फैज भी अपना जवाब देंगे। फिर देखते हैं कि आया उनका जवाब सॉलिड है, या जो प्रोसिक्यूशन ने इनको फर्द जुर्म आयद की है 4-5 चीजों में, वो आपके इसमें ठोस है। अगर कि प्रोसिक्यूशन ने जो फर्द जुर्म आयद की है अगर ये साबित होता है, वैसे तो जी बज़ाहिर फौज के अंदर जब इस लेवल पर चीज फर्द जुर्म आयद की जाती है तो उनके पास बहुत ठोस सबूत होते हैं, तो बज़ाहिर ठोस है। अब इसकी सजा क्या हो सकती है? सजा जो है वो 7 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, और फांसी की सजा भी हो सकती है। माजी में ऐसा हुआ है। लेकिन अब देखना ये है, है। तो ये मुमकिन है सर, कोई मतलब इस तरह हो सकता है आगे चल नहीं के? देखिए, फौज के यहाँ जो है ना अपना एक एहतसाब का तरीक़ेकार है, और अगर जी फौज ने रिलीफ देना होता, मेरा अपना साफ तौर पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, कि फौज ने रिलीफ देना होता तो फिर फर्द जुर्म आयद नहीं करती, वो इनकी जी कोर्ट मार्शल की प्रोसेस भी नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन में ही मसला रिजॉल्व हो जाता। अब मैटर ये था कि जी जब फर्द जुर्म आयद करते हैं, कोर्ट मार्शल के प्रोसेस शुरू करते हैं, तो ये बड़ा कहना है कि जी नर्म रखेंगे, उनको माफ कर देंगे, फला करेंगे। फौज में एहतसाब का तरीक़ेकार है और बहुत शफाफ और बहुत सख्त तरीक़ेकार है।
वो किसी को इस बुनियाद पर माफी या वो देने को तैयार नहीं होते हैं अगर उनके पास डॉक्यूमेंट। एक ही सूरत में जनरल फैज को रिलीफ मिल सकता है कि कोर्ट मार्शल में जो फर्द जुर्म आयद किया गया है वो उस फर्द जुर्म की सेहत से इनकार करते हैं, और इनकार करने के बाद वो अब कानूनी तौर पर उन तमाम चीजों को साबित कर देते हैं जो इल्जामात उन पर लगे हैं, क्योंकि वो डीजीसी रहे हैं। तो उस वक्त भी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वजारत दफा के अंडर में एक ऑफिसर थे, फिर वो डीजीआई लगे तो वो भी अंडर थे, जाहिर है उस वक्त के वजीर आजम के अंडर आते हैं, और उसके साथ साथ आर्मी चीफ के अंडर में आते हैं। अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि ये सब कुछ उन्होंने, जो कुछ भी उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो उनके ऑर्डर्स जो है वो आर्मी चीफ के हुक्म पर किया है या वजीर जी। आजम के हुक्म पर किया है, तो फिर तो जाहिर है कि वो ये चीजें साबित होती हैं तो उनको इस कानूनी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि वो ये साबित करने में नाकाम रहते हैं और वो इनका इंडिविजुअल एक्ट सामने आता है जी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी आती है, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी आती है, और वो मुल्क और कौम के हवाले से उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं जो खिलाफ वो साबित होते हैं, तो फिर किसी भी सूरत में उनको रिलीफ नहीं मिलता।